सत्ता में फिर हुई भाजपा की वापसी, आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली जीत। प्रधानमंत्री ने कहा, गरीबों की भलाई और सुशासन की नीति पर लगी मुहर। विधानसभा चुनावों में मिली जीत का झारखंड विधानसभा में दिखा रंग, भगवा रंग में पहुंचे भाजपा विधायक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, मंत्री, विधायक और अधिकारी अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में होगी सुधार। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, 15 अपराधी दर्जनों मोबाइल, सिम कार्ड और एटीएम के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सत्ता में फिर से वापसी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की ऐतिहासिक सफलता मिली है। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा को 255 सीटें मिली हैं। 70 सदस्यीय उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं 40 सदस्यीय गोवा में 20 सीटों पर जीत हासिल की है। उधर 60 सदस्यीय मणिपुर में भाजपा को 32 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं 117 सदस्यीय पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर कब्जा जमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत गरीबों की भलाई और सुशासन की उसकी नीति पर मुहर है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में पहले से ही सत्ता में होने के बावजूद भाजपा के वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उत्तराखंड में भी उसने नया इतिहास रचा है। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात पहुंचने पर श्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद में एक रोड शो भी किया। बाद में प्रधानमंत्री पंचायती राज संस्थाओं के 1 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली से निकलता है, पहुंच रहा है, उससे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। हम देखते हैं कि कैसे योजनाओं को गरीबों को केंद्रित करते हुए बनाया जा रहा है, उनको राहत देने के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए उस लाभार्थी वर्ग की चर्चा हो रही है जिस 80 करोड़ लोगों को भारत जैसे विशाल देश में कोरोना से राहत देने के लिए पीडीएस के अनाज से अतिरिक्त तकरीबन 2 साल तक मुफ्त अनाज देने का काम भारत ने किया है। और दुनिया ने देखा है कि भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी को संकट के समय भोजन दे सकता है, उनकी रोजी रोटी की चिंता दूर कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उससे होता हुआ देखा गया है। तो दरअसल ये दिखाता है कि दरअसल अब
गरीबों के विकास की सिर्फ बात नहीं होती, गरीबों के जीवन की चिंताओं को कम करने के लिए, उनकी चुनौतियों को कम करने के लिए जो काम होता है। राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत के बाद झारखंड भाजपा में भी खुशी का माहौल है। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी की जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने पर जीत हासिल करने वाले सभी दलों के प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं। चुनाव है, चुनाव में ऐसे ही चीजें आती हैं, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। तो सभी जीतने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्षेत्रीय दलों का उभार हो रहा है। आप जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में, अगर आप पंजाब में क्लीन स्वीप, इसे आप किस रूप में देखते हैं? राष्ट्रीय दलों का पतन और क्षेत्रीय दलों का उभार। देखिए, अभी ये देश का लोकतंत्र का ये पर्व एक समंदर की तरह है। किस तरफ लहर उठेगी, किस तरफ घटेगी, किस तरफ बढ़ेगी, कितनी ऊंची जाएगी, कहां तूफान आएगा, कहीं थोड़े छींटे पड़ेंगे, ये सारे होते रहते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली जीत का असर आज झारखंड विधानसभा में भी देखने को मिला। बजट सत्र के 10वें दिन आज भाजपा विधायक भगवा रंग के कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि भाजपा को मिली जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि अब देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि विकास की राजनीति चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय हो गई है। कल के परिणाम से वो देश की जो जनमानस है उसमें नए उत्साह का संचार किया। झारखंड की जो जनता है उससे वो भी बहुत उत्साहित है और हम उनके नुमाइंदे हैं। उनके भावना को व्यक्त करने के लिए आज हम सब लोग केसरिया रूप में आए, भगवा रूप में आए हैं। और हमारा मानना है कि जोगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था दी है वो अभूतपूर्व है और उसको लेकर वहाँ उनको जनादेश मिला। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पूरे देश में उससे उनको जनादेश मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4 राज्यों के परिणाम से बहुत पूरे देश में अब भगवा ही चलेगा। आने वाला समय झारखंड में भी भगवा लहरेगा। आज जिस तरह से कल परिणाम आया और उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में पूरा भगवा लहर गया, आने वाले समय में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके लिए ये एक सबक है कि देश में लोग विकास चाहते हैं, देश में लोग शांति चाहते हैं,
देश में लोग माफिया राज नहीं चाहते हैं। इसका परिणाम 4 राज्यों का चुनाव है। मैं बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं, नेताओं को देता हूं कि उनके नेतृत्व में और खास करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत विश्व के पटल में आगे बढ़ रहा है। उधर विधानसभा के मुख्य द्वार पर आज जसपा पार्टी के विधायक लंबोदर महतो विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखे। इन्हीं सब बातों इन मामलों को लेकर सरकार और श्रम विभाग के पदाधिकारी के बीच गठजोड़ है। पूरी तरह से मिलजुल के आपसी समन्वय से श्रम कानून को देख नहीं रहे श्रम विभाग के पदाधिकारी, और यही कारण है कि सड़क पर उतर के यहाँ पर आंदोलन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि मंत्री, विधायक और अधिकारी अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी। विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री महतो ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विपक्षी सदस्यों से भी सहयोग का आग्रह किया। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी हमारे विधायक साथी हैं, जितने अधिकारी हैं, सारे लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। हम गारंटी के साथ कहते हैं शिक्षा विभाग सुधार हो जाएगा। खाली भाषण देने से सुधार नहीं होगा। खाली भाषण देने से। राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाकर 31 मार्च को छूटे हुए सभी दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर इसके लिए मेडिकल बोर्ड की बैठक प्रतिदिन करने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि राज्य में लगभग 5 लाख दिव्यांगजन होने का अनुमान है। इन दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 42,219 मामले सक्रिय हैं। मंत्रालय के अनुसार देश का कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 98.70% हो गया है। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 83 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें से सिर्फ रांची के ही 68 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 330 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक अब तक देश भर में 1,79,72,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में देवघर पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर के साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 22 मोबाइल और 32 सिम कार्ड समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की गई हैं। दरवाजा बंद करके दरवाजा को हटा दीजिए। हाँ सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद भवन परिसर में इस साल के भारतीय युवा संसद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेनी चाहिए। कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे पास उनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेरे युवाओं से अपील है कि स्वामी विवेकानंद जी के मूल मंत्र उठो, जागो, रुको मत, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए उसको व्यवहार में लाकर
समाज के नव निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में आपको अपना योगदान देना चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को सशक्त नेतृत्व पिछले 8 वर्षों में दिया है, हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से भारतीयों की स्वदेश वापसी लगातार जारी है। आज भी यूक्रेन से भारतवंशियों का एक दल दिल्ली पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका स्वागत किया। तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचा रही है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत नहीं दी है। न्यायालय में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी के मुख्य वैज्ञानिक सह निदेशक डॉक्टर डीएन सिंह का कहना है कि कृषकों को गर्मा मूंग की खेती वैज्ञानिक विधि से करनी चाहिए। गर्मा मूंग लगाने का ये उचित समय है। किसान अपने खेतों में बीज बोना शुरू करें। कार्यक्रम के दौरान मूंग का बीज 35 और भिंडी का बीज 50 किसानों को दिया गया। पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 9वीं बटालियन एनडीआरएफ की तरफ से गैस के रिसाव की दुर्घटना से निपटने पर आधारित एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान गैस रिसाव होने पर लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, उन्हें कैसे फर्स्ट एड मुहैया कराई जाए, कंपनी में फंसे लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा किया जाए, कैसे गैस रिसाव को सील किया जाए, इस पर अभ्यास किया गया। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीबी टोपनो के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिकपानी स्थित कस्तूरबा उच्च विद्यालय में 300 बच्चों को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस पर कृमि रोगों के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। मौके पर सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में रुर्बन क्लस्टर की प्रगति के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा, जेएसएलपीएस, 15वें वित्त आयोग, कृषि, आवास और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कोडरमा पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक लंबित कांडों की समीक्षा बैठक में की गई और होली पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने तथा सभी इलाकों में सघन गश्ती करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा हाल ही में रिहा हुए अपराधियों पर पैनी नजर रखने के दिशा निर्देश दिए गए। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित स्पर्श कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। मौके पर उपायुक्त ने रांची जिला को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत चलाए गए कार्यक्रमों की जानकारी ली। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव ने अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान बागबेड़ा जलापूर्ति योजना अंतर्गत पेयजल व्यवस्था शुरू कराने को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। उपायुक्त ने पेयजल आपूर्ति को लेकर पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई, जहां उन्होंने जिले में हो रहे अवैध खनन तथा उसके उठाव पर रोक को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और कोविड-19 टीकाकरण के कार्यक्रमों में गति लाने का निर्देश दिया।
देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा पंचायत चुनाव से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाने वाले संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों को तय समय के अनुरूप पूरा कर लें, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 25 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। धनबाद फाइलेरिया उन्मूलन के लिए शुरू किए गए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कल घर घर जाकर 3,09,522 लोगों को फाइलेरिया की दवा दी गई। इसमें डीईसी की 7,92,371 और एल्बेंडाजोल की 3,07,174 गोलियां लोगों को खिलाई गईं। धनबाद के उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कलबलियापुर प्रखंड के वीर सिंहपुर में मनरेगा योजना का निरीक्षण किया। यहां 4 डोभा में एक ही डोभा पर शिलापट मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए बलियापुर बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं में शिलापट लगाने का निर्देश दिया। जमशेदपुर स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के उपनिदेशक पर्णलेखा दास गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर निबंधन इकाई का निरीक्षण किया गया। मौके पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गत संधारण पंजी के बारे में पदाधिकारियों ने आवश्यक जानकारी ली। पूर्वी सिंहभूम जिले के उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद ने बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडूबी और छोटा पारुलिया पंचायत में क्रियान्वित विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा योजनाओं का जायजा लिया। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला प्रखंड अंतर्गत कालचेती पंचायत भवन में पीटीजी सबर राशन कार्डधारी परिवारों के सोशल ऑडिट की जनसुनवाई हुई। इसमें 100 राशन कार्डधारी के अलावा पीटीजी क्षेत्र के सभी 14 पंचायत के 20 डीलर उपस्थित रहे। जन सुनवाई में उठाए गए सभी प्रश्नों का प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक समाधान प्रस्तुत किया गया। मानगुर नगर निगम ने राज्य में होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और ट्रेड लाइसेंस से निर्धारित लक्ष्य को 1 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। राज्य से संग्रहण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर प्रबंधक राहुल कुमार और उनकी टीम को सम्मानित किया। रामगढ़ के उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने दुलमी प्रखंड के उसरा पंचायत का निरीक्षण कर मनरेगा के तहत चल रहे डोभा और कूप निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपविकास आयुक्त ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे डोभा और कूप निर्माण कार्यों की जांच करते हुए समय से कार्य पूरा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं सयाजी राव गायकवाड़ और चंद्रभानु गुप्ता के बारे में। मार्च 1863 को हुआ था। वे 1875 से 1939 तक बड़ौदा के महाराजा थे। महाराज के पद पर आसीन होने के कुछ महीनों में ही उन्होंने लड़कियों के लिए 8 स्कूल खोले। 1881 में महिला शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी शुरू किया। उनके शासनकाल में बाल विवाह की कुप्रथा का अंत किया गया और विधवा पुनर्विवाह को विधि सम्मत ठहराया गया। 1893 में उन्हीं के शासन में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत हुई। महाराज सयाजी राव के संरक्षण में उस समय की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला। इसका बड़ा उदाहरण चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जिनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी बड़ौदा पैलेस में लगी थी। सयाजी राव ने विदेश में डॉक्टर BR आम्बेडकर की कॉलेज शिक्षा में भी पूरा सहयोग दिया। उन्होंने महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले को भी वित्तीय सहायता भेजी। सयाजी राव ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार, जल प्रणाली संबंधित निर्माण कार्य और व्यावसायिक बैंकों को मजबूत बनाए जाने पर भी जोर दिया। राव ने बाल गंगाधर तिलक का समर्थन किया, साथ ही महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी समर्थन दिया।
ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति दिखाने की उनकी अनिच्छा से रुष्ट होते हुए भी अंग्रेज उनके कार्यों से भयभीत रहते थे। वास्तव में 1911 में एक रोचक घटना भी हुई जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आए। ब्रिटिश शासकों ने जानबूझकर सम्राट की ओर पीठ करके बैठने के लिए सयाजी राव की आलोचना की। 63 वर्षों के सशक्त और समर्थ शासन के बाद सयाजी राव का निधन 6 फरवरी 1939 को हुआ। इस महान विभूति को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रभानु गुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। चंद्रभानु गुप्त का जन्म 1902 में अलीगढ़ में हुआ था। वे 17 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भाग लिया। चंद्रभानु ने अपने साथियों के साथ लखनऊ में नमक कानून तोड़ने की योजना बनाई। चंद्रभानु और उनके समर्थक अमीनाबाद के गूंगे नवाब पार्क में एकत्र हुए और अंग्रेज विरोधी नारे लगाते हुए उन्होंने नमक कानून तोड़ा। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के बाद चंद्रभानु गुप्त और उनके साथी जेल भेज दिए गए। आजादी के बाद वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। चंद्रभानु गुप्त ने 11 मार्च 1980 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। वंदे मातरम। 11 मार्च को ही मदन सिंह मतवाली की जयंती है। उनका जन्म 1925 में हैदराबाद रियासत में हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता और भारत के साथ हैदराबाद के विलय के लिए संघर्ष किया। हैदराबाद के निजाम के साथ उनका पहला टकराव तब हुआ जब आर्य समाज ने रियासत के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की सफलता ने मदन सिंह को प्रेरित किया और वे हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाए जाने के आंदोलन में शामिल हो गए। 14 अगस्त 1948 को मदन सिंह ने अपने घर पर भारतीय ध्वज फहराया। हैदराबाद रियासत की पुलिस इस ध्वज को उतारना चाहती थी, लेकिन मदन सिंह ने कड़ा विरोध किया। क्रूर पुलिस अधिकारी। और अब अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता में फिर हुई भाजपा की वापसी। आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली जीत। प्रधानमंत्री ने कहा, गरीबों की भलाई और सुशासन की नीति पर लगी मुहर। विधानसभा चुनावों में मिली जीत का झारखंड विधानसभा में दिखा रंग। भगवा रंग में पहुंचे भाजपा विधायक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, मंत्री, विधायक और अधिकारी अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में होगा सुधार। और देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। 15 अपराधी दर्जनों मोबाइल सिम कार्ड और एटीएम के साथ गिरफ्तार। तो याद है ना बच्चों, 10 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा